गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़ना। एक गर्ल, उसकी दादी माँ, उसके कजन्स, एक बिल्ली का बच्चा, एक टीचर, इन सब से मिलकर ये स्टोरी बनी हुई है। ध्यान से पढ़ना। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने के पूर्व। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ठाठा हर ग्रैंडफादर। मृदु एक युवा लड़की जो कि मद्रास, जिसे कि अब अपने चेन्नई के नाम से बुलाते हैं, अपनी दादी माँ तापी और अपने दादाजी ठाठा के साथ बड़ी हो रही है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दोपहर के समय तापी यानी कि मृदु की दादी माँ टेक हर उसे ले जाती है, किसे? मृदु को। हर आंट रुक्मनीज हाउस, हर आंट किसकी? उसकी रुक्मणी की, उसकी मृदु की चाची रुक्मणी के घर उसके चचेरे भाई बहनों से लाली, रवि और मीना से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। और आगे क्या होता है वो अपने इसमें पढ़ेंगे। यानी कि मृदु नाम की एक युवा लड़की जो कि मद्रास, अर्लियर मद्रास और नाउ चेन्नई में अपनी दादी माँ और दादाजी के साथ बड़ी हो रही है, और एक दोपहर के समय दादी माँ उसे उसकी चाची के घर अब उसके चचेरे भाई बहनों से मिलाने के लिए लेके जाती है, जिनके नेम है लाली, रवि और मीना। आगे स्टार्ट होता है अपना चैप्टर, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, थ्रू ओपन फोर्सफुली, यानी कि ताकत के साथ, एकदम से झटके से खोलना। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए एकदम से दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आए या बाहर की तरफ दौड़े, और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने उसका विरोध करते हुए कहा, यानी कि उसको जो खींच रहा था उसे रोकते हुए कहा कि रुको, मुझे अपने चप्पलों को उतारने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने उन्हें सफाई से वहाँ पड़े हुए विशाल काले रंग के स्लीपर के जोड़े के पास रखा। सेट देम, उनको व्यवस्थित किया। नीटली, सफाई के साथ। नियर ए पेयर मीन्स होता जोड़ा, लार्ज ब्लैक वंस यानी कि काले रंग का विशाल जो एक जोड़ा स्लीपर्स का पड़ा हुआ था उसके पास उसने सफाई से उन्हें व्यवस्थित किया, रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और वो कौन? वो लार्ज ब्लैक वंस जो थे, दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वो कि धूल की वजह से वास्तव में धूसर रंग के थे, यानी कि वैसे तो ब्लैक थे लेकिन उनके ऊपर डस्ट यानी कि धूल होने की वजह से वो वास्तव में कैसे दिख रहे थे? ग्रे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, यानी कि आप प्रत्येक स्लीपर के आगे के हिस्से पर टो के निशानों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। टो, अपने पैर के जो अंगूठा और अंगुलियां होती हैं उनका जो आगे का भाग होता है उनको बोलते हैं टो। तो यानी कि जो स्लीपर्स थे उनके ऊपर पाँव के जो टो के निशान थे, अंगूठे और अंगुलियों के टो के जो निशान थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, यानी कि अपने कह सकते हैं कि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, और उसके ऊपर जो बिग टोज यानी कि टू बिग टोज का मतलब जो अंगूठे जो बड़े हैं उनके जो बड़े बड़े निशान थे वो लंबे और पतले थे।
यानी कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि वहाँ से वो बाहर निकलने वाले हैं, वो टूट चुकी है। स्क्रॉनी का मतलब होता है पतले, मतलब बिल्कुल कागज़ के समान बन चुके थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास उन चप्पलों के बारे में, उन स्लीपर के बारे में सोचने के लिए बहुत अधिक समय नहीं था कि वे किसकी थी। यानी कि मृदु को इतना समय नहीं मिला कि वो सोच पाए कि ये चप्पलें किसकी है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बीटरबेरी बुश। क्यों नहीं सोचने का समय मिला? क्योंकि रवि ने उसे घर के पीछे एक सघन बीटरबेरी की झाड़ी जो थी उसके पिछवाड़े में ले गया। बैकयार्ड पिछवाड़ा होता है, घर के पीछे का जो स्थान होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं। यानी क्योंकि ऐसा नहीं सोच पाई, क्योंकि रवि उसे घर के पिछवाड़े में ले गया और घर के पीछे जो एक घना बीटरबेरी का झाड़ी जो थी उसके पीछे लेकर गया। बीटर मीन्स वैसे होता है कड़वा, बेरी मीन्स बेर, तो यानी कि एक ऐसा पौधा जिसके छोटे छोटे फल लगते हैं और जो चखने में कड़वे होते हैं। देयर इनसाइड ए torn footwall lined with shaking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? जैसे ही रवि मृदु को घर के पीछे जो बीटरबेरी की बुश थी उसके पीछे लेके जाता है तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि वहाँ पर एक फटे हुए फुटबॉल जो कि कपड़े, सख्त या मजबूत कपड़े से कवर किया हुआ था, ढका हुआ था और मिट्टी से भरा हुआ था, उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा, किटन बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल। और वो क्या कर रहा था? लिकिंग अप। लैपिंग अप का मतलब लिकिंग अप विद टंग, जो कि अपनी जीभ के साथ क्या कर रहा था? दूध वगैरह जो भी पेय पदार्थ था उसको लिक रहा था। लिखना यानी कि जैसे ही बिल्ली वगैरह, कुत्ता जो दूध पीते हैं तो उसके लिए अपने कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? लिकिंग। तो कहने का मतलब वो देखते हैं कि वहाँ एक फुटबॉल जो कि टूटा हुआ है और उसके ऊपर एक मजबूत कपड़े से उसको कवर किया हुआ है और मिट्टी से भरा हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ है और वो नारियल का जो आधा कवच है उसमें से दूध को लिख रहा है। We found him outside the gate this morning। और उसके बाद में रवि बताता है किसे? मृदु को। और क्या बताता है? वो कहता है We found him outside the gate this morning। इस सुबह हमने उसे घर के बाहर पाया। He was mewing poor thing। और वो कहता है कि वो मेविंग का मतलब बिल्ली के बच्चे की बोलने की जो आवाज़ होती है, यानी कि वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा। शेड मीना। और ये बात किसने कही? मीना ने कही। मीना ने कहा कि वो घर के बाहर म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इट्स ए सीक्रेट। उसके बाद में वो बताती है कि यह एक रहस्य है, हर किसी को इसका पता नहीं है। कौन रहस्य है? ये बिल्ली का बच्चा, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट। उसके बाद में वो कहती है कि अम्मा कहती है कि पाती यानी कि तमिल भाषा में दादी माँ, ग्रैंड मदर जो होती है उसको पाती बोलते हैं। तो वो कहती है कि अम्मा कहती है कि पाती हमारे मामा के घर के लिए चली जाएगी, निकल जाएगी यदि उसे पता लगता है या वह जानती है कि हमारे पास एक बिल्ली है। तो कहने का मतलब वो कहती है कि अम्मा ने मुझे बताया कि अगर दादी माँ को पता लगता है कि हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारे मामा के घर निकल सकती है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। और उसके बाद में वो बच्चे बोलते हैं कि लोग हमेशा हमें ये बताते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो वे चिल्लाते हैं। द स्क्रीम, वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। व्हेन वी आर, जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। और क्या चीखते हैं? ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर है। और वो कहते हैं अरे उस गंदे से प्राणी को यहाँ मत लाओ।
सेड रवि, रवि ने कहा। तो रवि ये बता रहा है और वो कह रहा है कि जब हम ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा बनते हैं, तो वो चीखते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, उस बुरे, उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। उसके बाद में वो बताते हैं कि क्या तुम जानती हो कि इस थोड़ा सा भी दूध रसोई से इसके लिए लाने में कितनी मुश्किल है। वो कहता है कि क्या तुम जानती हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना भी कितना कठिन है। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और उसके बाद में बताते हैं कि दादी माँ ने अभी मुझे मेरे हाथों में गिलास पकड़े हुए देखा है। वो कहते हैं कि पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी। वो कहते हैं कि अभी अभी दादी माँ ने मुझे अपने हाथ में एक गिलास के साथ देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। और मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन। और उसके बाद में बताते हैं कि मुझे बट द वे शी लुक्ड एट मी, उसके बाद में वो बताता है कि परंतु जिस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, परंतु उसकी वजह से उसमें से अधिकांश दूध मुझे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन, थ्रो हर ऑफ द स्कैन का मतलब होता है उन्हें भ्रमित करने के लिए, उन्हें ये जताने के लिए कि वास्तव में मैं भूखा था और दूध की मुझे आवश्यकता थी। तो वो कहता है कि जैसे ही दादी माँ ने मुझे मेरे हाथ में गिलास के साथ देखा तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत भूख है और मैं इसे पीना चाहता हूँ, परंतु जिस तरीके से उन्होंने देखा तो मुझे उसमें से अधिकांश दूध पीना पड़ा, क्योंकि मैं उनको भ्रमित करना चाहता था, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता था कि वास्तव में मैं भूखा हूँ। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। अब इतने तक तो ठीक था। उसके बाद में वो कहता है परंतु जैसे मैंने उसमें से अधिकांश पी लिया तो टम्बलर मिस होता है बड़ा गिलास, वे मुझसे वह बड़ा सा गिलास वापस प्राप्त करना चाहते थे। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तो उन्होंने कहा कि ये गिलास अब तूने पी लिया तो मुझे दे दो। आगे क्या होता है, पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि दादी माँ इसे मैं स्वयं साफ करूँगा, इसके लिए मैं तुम्हें क्यों परेशानी में डालूँ। आई हैड टू रन एंड पोर द, आई हैड टू रन मुझे दौड़ना पड़ा, एंड पोर उड़ेलना पड़ा, द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और उसके बाद में कहता है इसी वजह से मुझे दौड़ते हुए वह दूध इस नारियल के खोल के अंदर उड़ेलना पड़ा और तब वापस दौड़ते हुए उस गिलास को साफ करना पड़ा, धोना पड़ा, और उससे पहले कि उन्हें संदेह हो जाए कि मैंने कुछ और किया है उसे वापस रखना पड़ा। पुट इट बैक, वापस रखना, सस्पिशियस, संदेह, शंका, भ्रमित। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और वो कहता है अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई अन्य रास्ता सोचना होगा। वो कहते हैं कि अब हमें अन्य तरीके से, किसी और तरीके से महेंद्रन को खिलाने के लिए सोचना होगा। अब ये महेंद्रन कौन है देखते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किडीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम ही महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, और मृदु उससे प्रभावित थी। इट वाज ए रियल नेम, यह तो एक वास्तविक नेम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, केवल एक प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं था। ये एक वास्तविक नाम था जो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। वो नाम इस बिल्ली के बच्चे का था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई। उसके बाद में उन्हें किसे, मृदु को बताया गया कि वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। और उसे कहा गया कि यदि तुम पसंद करो तो इसे MP पुनई भी बुला सकती हो। ही हैज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। उसके बाद में बताया कि यह एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। ब्रीड, नस्ल। ही हैज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी कि यह एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके कोमल रोमों
रोम को देखो, फर यानी कि जो छोटे छोटे मुलायम बाल होते हैं उनके लिए फर वर्ड यूज है। तो इसके इन कोमल रोमों को देखो, लाइक ए लॉइंड मैन, शेर के अयाल की भांति। मैन, MAN, मैन, मैन का मतलब अयाल, यानी कि शेर और जो हॉर्स और लॉइन जो होते हैं उनकी गर्दन के जो बाल होते हैं उनको अयाल बोला जाता है। तो यानी कि कैसर भी बोलते हैं उनको अपने। तो वो कहता है कि देखो इसके जो ये कोमल रोएं हैं वो शेर के अयाल की भांति है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वाज, डोंट यू। उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है, और क्या तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं के प्रतीक क्या थे? नहीं, यानी कि वो कहता है जानते हो या नहीं जानते हो। ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने उम्मीद के साथ मृदु की तरफ देखा, यानी कि उसने मृदु की तरफ आशा से, उम्मीद से देखा कि ये वो जानती है या नहीं जानती है। मृदु गिगल्ड, मृदु गुरगुराई, गुरगुराई का मतलब यानी कि अपने भरे हुए गले के साथ या उदासी के साथ कुछ भी कहना। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, उसके बाद में उसने कहा क्या तुम सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा इंतज़ार करो, आई विल शो यू सम टाइम, किसी समय मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह तो स्पष्ट है। उसके बाद में वो कहता है कि यह तो स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हैवन बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू। उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है, क्या कहता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम में रही हो या नहीं, यानी कि हैवन बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम महाबलीपुरम में नहीं रही हो, हैव यू या रही हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। उसके बाद में आगे क्या होता है, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज, ठाठाज 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में वो बताता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, मैंने इसके यानी कि ठाठाज 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 का मतलब है उसके वंशज के, इसके वंशज की मूर्तियाँ देखी थी। स्टैचू मीन्स मूर्ति। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और उसके बाद में वो कहता है कि तथ्य यह है, बात यह है कि महेंद्रन यहाँ पर उसी प्राचीन बिल्ली के पीढ़ी से है, वंशजों में से है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, एक निकट संबंधी वैज्ञानिक रूप से शेर के अलावा अन्य कोई नहीं। द पल्लव लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव शेर है वो पल्लव राजवंशों के प्रतीक थे। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बुश वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग, रवि कहता गया उस बीटरबेरी की झाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए और हाथ में एक ट्विंग मीन्स होती है टहनी, टहनी को ऊपर और नीचे लहराते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें चमक उठी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसने कहा कि यह बिल्ली अन्य किसी की बजाय महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली की वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट, और उसके बाद में कहता है और यदि मैं आपको याद दिला पाऊँ, वे प्राचीन मिस्र के अंदर, इजिप्ट का मतलब मिस्र के अंदर बिल्लियों की पूजा करते थे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।